हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि जो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है वो वेरी करता है मास नंबर के साथ एक गिवन एलिमेंट के। और इसका रीजन दिया है कि जो रिड्यूस्ड मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो डिपेंड करता है मास ऑफ न्यूक्लियस पे। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो हो जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट। तो रेडबर्ग कांस्टेंट के लिए मैं क्या बोलूंगा कि आर को अपन लिख सकते हैं एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच बार का स्क्वायर एच बार का क्यूब सॉरी मल्टीप्लाई बाय सी, जिसमें एच बार को तो अपन लिख सकते हैं एच बाई 2 पाई, और जो एम होता है वो रिड्यूस्ड मास होता है और उसको अपन लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये क्वेश्चन में जो असर्शन गिवन है कि जो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है वो वेरी करता है मास नंबर के साथ एक गिवन एलिमेंट के, तो ये तो करेक्ट है। ये करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर देखो मास ऑफ न्यूक्लियस आ रहा है, जो ये रिड्यूस्ड मास होता है इसके अंदर ये रिड्यूस्ड मास, तो इसके अंदर मास ऑफ न्यूक्लियस आ रहा है मतलब एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा, तो ये करेक्ट है। अब रीजन क्या दिया है कि जो रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो डिपेंड करता है मास ऑफ न्यूक्लियस पे। अब ये रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डिपेंड कर रहा है मास ऑफ न्यूक्लियस पे, ये भी करेक्ट है। और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, क्योंकि जो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है वो देखो वो डिपेंड करता है रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। और रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डिपेंड करता है मास ऑफ न्यूक्लियस पे, तो इसकी वजह से ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है ये भी मास नंबर के साथ चेंज करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए मतलब 1। सो द फाइनल आंसर इज 1। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।